तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हम उसकी संगति में पाए जाते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर को शुक्रिया कहने के लिए हमारे पास ये अच्छा समय है, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और जब भी वो उसके पास आते हैं वो निश्चय उनको अपनी भली बातों से तृप्त करते हैं और आशीषित करते हैं। इस समय आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके अत्यंत भली बातों के लिए और अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हम में से हर एक से एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें से हर एक से बोली और बातचीत कीजिए। आपका वचन हमारे दिलों को छुए, हमारे दिलों को मजबूती दें। आप अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करें, हमें सामर्थ्य दें, हमें आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत आशीषित समय हमारे जीवन में फिर से दिया है कि हम उसके नाम को शुक्रिया अदा कहें उसकी हर भली बातों के लिए। और खासकर परमेश्वर का शुक्रिया, जबकि पिछले दिनों में परमेश्वर के उन महान बलिदान को सारी दुनिया ने याद किया और परमेश्वर के उस अद्भुत उद्धार को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को दिया, हम में से हर एक के जीवन को दिया, अपने पवित्र और निर्दोष जीवन का बलिदान करके उस क्रूस पर। इसके लिए प्रभु को शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे विचार लोगों के मनों में पाए जाते हैं कि क्या अब भी यीशु के उस मृत्यु को याद करना अच्छा है? क्या अब भी यीशु मसीह के उस मृत्यु के दिन को पूरे विश्व में एक खास दिन के तौर पर मनाना, उन घटनाओं को याद करना जिसको हम गुड फ्राइडे के नाम से पूरे विश्व में आज के दिन ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो अच्छी बात है? बहुत सारे लोग इसके विषय में बहुत सारे अपने अपने विचार रखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। बाइबल हमें रोमियो में बताती है, और यदि आप मेरे साथ देखना चाहें तो परमेश्वर हम में से हर एक को इस बात को समझने में सहायता करे जो कि हमें मिलता है। मेरे साथ अगर आप निकालना चाहें तो रोमियो और उसका 14 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में, रोमियो 14 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में यह ऐसा लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर के भले कामों को यदि हम मिलकर किसी दिन याद करते हैं और मानते हैं और परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि यदि विश्व में सारे लोग एक साथ मिलते जो प्रभु को जानते, समझते, उस पर विश्वास करते और मिलकर उसको उसके महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते जो गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, तो प्रभु को इसके लिए धन्यवाद हो। और यदि उसको पवित्रता, धार्मिकता और साथ ही साथ परमेश्वर के भय और परमेश्वर की भलाइयों को याद करने के लिए अगर माना जाता, उससे प्रार्थना करने के लिए माना जाता, तो परमेश्वर को इसके लिए शुक्रिया अदा हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके एक दिन बाद, यीशु के मृत्यु के एक दिन बाद, अर्थात यीशु ने कहा तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और अति भोर को यीशु मसीह को जब उसके चेले देखने के लिए या यीशु मसीह के जो लोथ थी उसको उस पर विभिन्न प्रकार के सुगंध वस्तुएं ले जा रहे थे उसके प्रिय लोग, और वो चाहते थे कि यीशु के पार्थिव शरीर पर उस सुगंध द्रव्यों को लगाए। और जब वो अति भोर को वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन उन्हें मालूम चल जाता है, क्योंकि 2 स्वर्गदूत आते हैं और वो 2 स्वर्गदूत वहां उन्हें खबर देते हैं कि तुम जिसे
मृतकों में ढूंढ रही हो वह जी उठा है। तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो? वह जी उठा है और तुमसे पहले वह गलील को जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह की ये पूरी घटना, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने की घटना है, उसको भी गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता और उस दिन परमेश्वर के उस उद्धार को और परमेश्वर के मृत्यु पर जय, जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु को सहा, हमारे पापों के दंड को सहा और वो कब्र से होकर गए, मृत्यु से होकर गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह एक जीवते परमेश्वर हैं और मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं। यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं, लेकिन मृत्यु पर यीशु मसीह का अधिकार है। उस जीते परमेश्वर का अधिकार है, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपनी सामर्थ्य से रचा, जिस परमेश्वर ने सब कुछ अपने नियंत्रण में आज के दिन तक रखा और आगे भी रखेंगे, उसी परमेश्वर के हाथों में जीवन और मृत्यु सब कुछ है। और इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि यीशु स्वयं कहते हैं, कोई मुझसे मेरा प्राण लेता नहीं, लेकिन मैं इसे देता हूं और इसे वापस भी लेने का मुझे अधिकार है। अर्थात यीशु ने अपना प्राण दिया उस क्रूस पर। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस के 7 कथनों को, 7 वाणियों को यीशु ने कहा था, जिसमें से एक वाणी थी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अर्थात यीशु अपनी आत्मा को सौंपते हैं और वो मृत्यु में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह की आत्मा उनके शरीर से निकल नहीं जाती है जैसे एक आम मनुष्य के जीवन की आत्मा है जो उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन जिस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में हर एक मनुष्य का प्राण है, आत्मा है, और उसी परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर यीशु में होकर आने का निर्णय लिया, जो कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु में परमेश्वर ने अपनी समस्त सामर्थ्य को प्रकट किया। और सामर्थ्य इस बात की भी है कि यीशु मसीह मृत्यु के अधीन नहीं, कि उनका शरीर उनके प्राण को उनका प्राण उनके शरीर से अपने आप निकल जाए। उन्होंने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और अपने प्राण त्याग दिए, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु ने पहले ही कहा था, ये मुझे देने का भी अधिकार है और इसे वापस लेने का भी। किसी समय मुझे जहां तक ख्याल है कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और उस पे इस बात का वर्णन था कि क्यों तीसरे दिन यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने को चुना। और जैसा बताया उस आर्टिकल के अनुसार, जैसा लिखा था कि तीसरे दिन तक यीशु मसीह कब्र में पाए गए। मृत्यु के उपरांत उनको शुक्रवार की शाम को कब्र में रख दिया गया, और जब कब्र में रखा गया, शनिवार पहुंच गया, शनिवार भी वो कब्र में पाए गए। और संडे के दिन या रविवार के दिन अति भोर को जब उसके लोग उसकी लाश को देखने के लिए आ रहे हैं, वो उस कब्र में नहीं पाए जाते हैं। और वो तीसरा दिन था, और तीसरा दिन यीशु मसीह का, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। यीशु मसीह ने वापस उस आत्मा को जो परमेश्वर यीशु ने अपने प्राण त्यागे और अपना जीवन उस क्रूस पर दे दिया, उसने वापस उस आत्मा को ग्रहण किया उसी शरीर में। और आप देख सकते हैं कि कैसे बाहर से जो चीजें बहुत ही सांसारिक और निर्बल सी दिखाई दे रही थी,
वो कितनी ताकतवर थी आत्मिक तौर पर। यीशु मसीह को क्रूस पर जब मारा जा रहा था तो वो एक बहुत ही निर्बल और कमजोर व्यक्ति के रूप में दिख रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग पकड़ लेते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और जिसे क्रूस पर चढ़ा करके निर्दोष होने के बावजूद भी मार दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने ये सारी चीजें पहले से ही ठहरा रखी थी ताकि परमेश्वर जो केवल एकमात्र निर्दोष है, जो पवित्र है, जब वो अपने आप को इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो चाहते थे कि वो अपना बलिदान हमारे लिए उस क्रूस पर दें ताकि हम में से हर एक अपने पापों के दंड से छूट सके। और यही वजह थी कि वो निर्दोष होने पर भी हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि हम में से प्रत्येक को हमारे पापों के दंड से छुटकारा मिल सके। और अब जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर के वो उद्धार प्राप्त संतान है, अर्थात अपने पापों से छुड़ाए गए परमेश्वर के लोग, क्योंकि उनके पापों के छुटकारे के लिए यीशु ने अपना बलिदान उस क्रूस पर दे रखा है। मृत्यु और दंड तो उन पर भी था, लेकिन यीशु उनके आगे आगे जाते हैं और उस दंड को और उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं वो उस मृत्यु और उस दंड से बच सकें। आज हम में से हर एक के पास अवसर है कि हम यीशु के पीछे चलें, हम यीशु मसीह को जानें, समझें और तब उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमें और समस्त संसार को दे रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु ने साफ कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझे छोड़ कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने ये कहा। आज हो सकता है कि हमारे पास सैकड़ों रास्ते हों जिन रास्तों पर हम चलना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही रास्ता जो है हमें जीवन को पहुंचा देगा, यही सच्चा रास्ता है। लेकिन यदि हम उन रास्तों पर चल रहे हों तो अगर हम जीवन तक पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। बाइबल बताती है कि यीशु ने साफ साफ कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु इस पृथ्वी पर जिस रास्ते पर वो परमेश्वर की जिन बातों को उन्होंने बताया, परमेश्वर की पूरी सामर्थ को उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रकट किया। मुर्दे भी जिलाए जाते, अंधे भी देखते, लंगड़े भी चलते, गूंगे भी बोलते, जन्म के अंधे चंगे किए जाते। और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि यीशु मसीह संपूर्ण सामर्थ जो परमेश्वर के अंदर पाई जाती, उस संपूर्ण सामर्थ को अपने अंदर वो प्रकट करते। प्रकृति भी उनके अधीन होती, जो प्रकट करती कि यीशु मसीह अर्थात जो अद्वितीय परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके अंदर समस्त सृष्टि उसके अधीन है। जब वो झील से होकर जा रहे होते और बड़ी आंधी आती और उसके चेले बहुत ही घबरा रहे होते कि अब हमारा क्या होगा, हम डूब जाएंगे, क्योंकि नाव उन लहरों के सामने टिक नहीं पा रही थी। और तभी यीशु कहते हैं, उठ करके आंधी और उस तूफान को डांटते हैं और लहरें थम जाती हैं। और उसके चेले बड़े ही आश्चर्य से भर जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान भी सुनते हैं। परमेश्वर यीशु ने इस बात को प्रकट किया साफ तौर से कि वो केवल मनुष्य, आम मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर की परिपूर्णता से इस पृथ्वी पर चलने वाले, परमेश्वर को प्रकट करने वाले परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर हमारे मध्य थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इतनी सामर्थी और इतनी
अलौकिक ऐसी आत्मिक सामर्थ से भरा हुआ जीवन जीने के बाद भी यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पर मृत्यु दंड सहने के लिए दे दिया। एक समय ऐसा था जब यीशु की सामर्थ्य के सामने आंधी और तूफान भी शांत हो जाते, लेकिन एक रात ऐसी आई जब यीशु मसीह गतसमनी नामक बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे और उनका मन अंदर से व्याकुल था, और उस व्याकुलता के मध्य लोग उसके पास आते हैं और उनका अपना ही चेला उनको धोखे से पकड़वा देता है। आप सोच सकते हैं क्या ये संभव है कि एक परमेश्वर जो स्वयं मनुष्य रूप में हो, उनको लोग बेड़ियों से जकड़ लें, उनके ऊपर लोग विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाएं, उनको मारें, उनको पीटें और वो अपने बचाव में एक शब्द न कहे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने चुना था वो रास्ता जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता था, और वो रास्ता ऐसा था कि हमें हमारे पापों से पूरी क्षमा मिल सके। यीशु मसीह को वो मृत्यु दंड दिया जा रहा था जो एक बहुत ही गहरे पाप के दंड के रूप में दिया जाता था उन दिनों, जो मृत्यु दंड था और एक बहुत ही कठोर मृत्यु दंड। और यीशु मसीह को जब उस समय के हाकिमों ने जांचा परखा, क्योंकि उन दिनों में जो शास्त्री और गुरु थे वो यीशु को अपने साथ ले जाते हैं और चाहते हैं कि उसको मौत की सजा दी जाए और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, जो एक कठोर से कठोर दंड था। लेकिन उन दिनों में रोमी साम्राज्य इज़राइल पर राज्य कर रहा था और उन शास्त्रियों के पास यह अधिकार नहीं था कि वो किसी के प्राण को दंड दें, प्राण दंड दें या उस किसी के ऊपर सजा सुना सकें, और इसलिए उन्हें यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य के हाकिमों के पास ले जाना पड़ा। और उन दिनों में पिलातुस नाम का एक हाकिम था जो उस क्षेत्र में पाया जाता था। जब उसने यीशु मसीह की जांच की तो उसे पता चला कि ये तो निर्दोष है, और इसलिए उसने कहा कि मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये निर्दोष है। मैंने इसमें कोई भी ऐसे दोष नहीं पाए कि जो इसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराए। और तभी उस यीशु मसीह को उसने इस उम्मीद से कि यीशु को छोड़ दिया जाएगा, यीशु के कोड़े लगवाए। और उन दिनों में ये बहुत ही क्रूर प्रकार के कोड़े उसके ऊपर लगाए गए, और उन कोड़ों से उसकी पीठ पूरी तरह से छलनी हो चुकी थी। उसके शरीर के पीठ का जो मांस था वो बहुत ही ज्यादा चोटिल हो चुका था, और हर एक प्रकार के दंड से, हर एक प्रकार के ताड़नाओं से यीशु मसीह गुजर रहे थे। उसके सिर पर उस समय के सैनिकों ने कांटों का ताज बनाया और उसे उसके सिर पर पहना करके उसे सरकंडों से, अर्थात ऐसी भारी ऐसे लकड़ियों से मारा जिससे कि वो कांटे जो हैं सिर के अंदर धंस गए और उसके सिर से खून बहना शुरू हो गया। उस समय सैनिकों ने उसके तमाम अपने तरीके से उन्होंने उसके ठट्ठे उड़ाए, उसको मजाक में उड़ाया और उसे हे राजा कहकर, यहूदियों के राजा कहकर उसका मजाक वो उड़ाते रहे। और उन तमाम दुख और तड़नाओं के बाद यीशु को 39 कोड़े मारे जाने के बाद यीशु मसीह को वापस उस भीड़ के पास लाया जाता, जो भीड़ बार बार कह रही थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। और उसी समय उस भीड़ ने फिर से यीशु को देखा और कहा नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, जबकि उस समय का रोमी हाकिम जानता था कि यीशु मृत्यु के योग्य नहीं है, वरन निर्दोष हैं। और तभी उन शास्त्रियों के और उन लोगों के बातों में
के दबाव में होकर उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी और साथ ही साथ उसने कहा, मैं इसके दंड में सहमत नहीं हूँ और मैं इस पाप से अपने हाथों को धोता हूँ। और उसने एक पात्र में एक पानी मंगाया और अपने हाथों को धो करके कहा कि इस व्यक्ति के खून का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। इससे पहले कि उसे पिलातुस हाकिम के पास लाया गया, यीशु के ऊपर उस समय के पुरोहितों ने, उस समय के धार्मिक जो अगुवे थे, शास्त्रियों ने यीशु पर तमाम तरह के गलत आरोप लगाए, लेकिन यीशु उन तमाम बातों को चुपचाप सहते रहे। उन्होंने बहुत सारे झूठे लोग ढूंढे जो यीशु के ऊपर दोषारोपण करें, लेकिन कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। लेकिन अंत में उन्होंने यीशु को गलत ठहराया और उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे, उसे लगभग बहुत सारे उन समयों में पाए जाने वाले सैनिकों के हाथों सौंप दिया गया और यीशु के ऊपर ताड़नाएं दी गई। और सच जाने इन तमाम बातों का वर्णन परमेश्वर के वचन में यशायाह नाम की किताब में, यशायाह नबी की किताब में पहले से ही वर्णित है। बाइबल बताती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जितने भी दंड और बीमारियों का वर्णन परमेश्वर ने 800 से 1000 साल पहले वर्णन किया, जो पाप के कारण हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर से अलगाव के कारण हमारे जीवन में पाया जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु ने उस तमाम दंड को अपने ऊपर लिया ताकि परमेश्वर से हमारा अलगाव, परमेश्वर से हमारी दूरियां मिट सके। जो पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, उसी पाप के दंड को यीशु ने अपने ऊपर ले लेना चाहा ताकि उसका समाप्ति किया जा सके और हम परमेश्वर के द्वारा उस क्षमा को प्राप्त करें, उस दंड के चुकाए जाने के कारण जो यीशु हमें देना चाहते थे, और हमारा उद्धार हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, उनके हाथों में कील ठोके गए, उनके पैरों में कील ठोके गए और उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से उस क्रूस पर मार दिया गया। लेकिन परमेश्वर यीशु ने स्वयं ही इस बात का वर्णन कर दिया था पहले ही कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। सब कुछ बहुत ही निर्बलता के साथ यीशु सामने से दिख रहे थे कि एक निर्बल और लाचार के रूप में उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन असल में परमेश्वर एक बहुत बड़ी बात को, जो कि पर्दे के पीछे थी, बदल रहे थे। मनुष्य जो सदा तक परमेश्वर से दूर था अपने पापों के कारण, अब वो दूरी परमेश्वर मिटा रहे थे। शैतान जो मनुष्य के ऊपर अधिकार जताता था क्योंकि मनुष्य अपने पापों के हाथों बिका हुआ था, यीशु उसका मूल्य चुका रहे थे। उसके मूल्य चुकाए जाते ही मनुष्य शैतान के हाथों से छूट जाने वाला था। परमेश्वर का न्याय जो मनुष्य को दोषी ठहराता था, परमेश्वर उसी न्याय की कीमत को अदा कर रहे थे ताकि मनुष्य परमेश्वर के न्याय अनुसार दोष के दंड से छूट जाए। एक बहुत बड़ा उलटफेर आत्मिक रीति से हो रहा था, जो कि मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने वाला था और उस पाप के समस्त दुष्प्रभाव से भी छुड़ाने वाला था। यीशु इस वजह से चुपचाप अपने प्रिय
लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए उस दुख को सह रहे थे, ताकि आपको और मुझको फिर कभी भी पापों के हाथों बिकना ना पड़े, हम फिर से पाप के गुलाम ना हो जाएं और उस गुलामी के दंड को हमें सहना ना पड़े। यदि आपके और परमेश्वर के बीच पाप को समाप्त कर दिया जाए, आपके पापों को, मेरे पापों को, तो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों के साथ हम प्रवेश नहीं कर सकते, वरन परमेश्वर के प्रवेश, उसकी उपस्थिति हमें दंडित करती है हमारे पापों के कारण। और इस वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम आना चाहते हैं तो हमें क्षमा पाने की आवश्यकता है, ताकि हम दंड ना पाएं लेकिन परमेश्वर से आशीष पाएं। और यीशु ने उस क्षमा के कार्य को क्रूस पर संपन्न किया, ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिले और हमारा उद्धार हो सके, हम वापस परमेश्वर से मिल सकें। और जब हम परमेश्वर से मिले तो हम दंडित होने के लिए नहीं, लेकिन आशीषित होने के लिए मिलने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु ने उस समस्त न्याय के अनुसार कीमत को अदा कर दिया, जिससे कि जो उस पर विश्वास करे वो फिर परमेश्वर के न्याय अनुसार नाश ना किया जाए। यीशु ने हमारे ही रोगों को उस क्रूस पर उठाया, हमारे ही दुखों को उस क्रूस पर उठाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज के दिन भी हम जो परमेश्वर के अनुभवों को, या जितने लोग इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उन अनुभवों को उस पर विश्वास लाने के कारण अपने जीवन में पाते हैं, उन्हें मालूम होता है, वो अपने जीवनों में देख सकते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। बहुत सारी बीमारियां आज के दिन भी, कैंसर, एड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लिए कोई ऐसे इलाज आज के समय भी सटीक तौर से नहीं पाए जाते। जब लोग अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को मोड़ते, परमेश्वर की ओर फिरते, परमेश्वर उन्हें चंगा कर देते। क्यों? क्योंकि उनके पापों की कीमत को यीशु ने अदा किया, और उनके पापों की कीमत जैसे अदा की गई, उसके साथ साथ उन पापों का जो फल है, जो मृत्यु है, जो बीमारियां हैं, जो अशांति है, उन तमाम बातों से मनुष्य का छुटकारा होना शुरू हो गया। आज के दिन भी यदि कोई भी यीशु पर के उस महान काम को यीशु के जाने समझे और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ईमानदारी से परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की चाहत रखे, तो परमेश्वर अपने लोगों को जो अपने पापों से माफी चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर उन्हें माफी देते और उन्हें एक बदला हुआ जीवन देते हैं, एक नया हृदय देते हैं। परमेश्वर उन्हें, जब वो गिर भी जाते हैं, कभी कमजोर भी हो जाते हैं, परमेश्वर उन्हें सहारा देते हैं, क्योंकि पाप की कीमत तो अदा की जा चुकी है जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए। और इसलिए अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान उनके लिए उपलब्ध है, उनके पापों से क्षमा उपलब्ध है, और परमेश्वर का संपूर्ण उद्धार उनके लिए उपलब्ध है। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दे। यदि आप और हम अपने पापों से क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करने और हमें पापों से छुड़ा लेने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि यीशु ने उस कीमत को उस क्रूस पर अदा किया है, ताकि हम में से हर एक जन अपने पापों से छूट सकें और परमेश्वर के द्वारा उस उद्धार को पाएं जो मसीह यीशु ने हमारे लिए दे रखा है। प्रभु का धन्यवाद दें कि केवल क्रूस की मृत्यु ही यीशु की कहानी का अंत नहीं है। सारे पृथ्वी पर बहुत अच्छी जिंदगी लोग कई बार जीते हैं, लेकिन उनकी कहानी का अंत होता है उनकी मौत के साथ। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी
मौत में समाप्त नहीं होती। यीशु ने साफ कहा, तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने पाप किया ही नहीं था कि उन्हें मौत की सजा मिले, जो कि परमेश्वर के द्वारा ही उसके कानून के हिसाब से परमेश्वर के अनुसार नियुक्त है। पाप का फल मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु पापी नहीं थे, जिसकी वजह से जब वो उस मृत्यु से होकर जाते हैं तो वो इस योग्य नहीं थे कि वो उस मृत्यु को सहें अपने ऊपर। वो पाप के अधीन नहीं थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन्होंने उस सजा को उठाया था। और इस वजह से परमेश्वर का कानून उनको पाप के बंधन में नहीं रख सकता था, क्योंकि वो पाप के योग्य थे ही नहीं, वो दंड के योग्य थे ही नहीं। और इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उन्होंने उस दंड को हमेशा के लिए समाप्त किया, वरन उनकी पवित्रता और धार्मिकता उस स्तर पर थी कि जितने भी पाप किए गए पिछले समय में और आने वाले समय में किए जाने वाले थे, उन तमाम पाप के कीमत को वो पवित्र लहू, जो यीशु का लहू था, वो धो रहा था। यीशु का बलिदान जो उस क्रूस पर किया गया था, वो हमारे हर एक पापों को मिटा चुका था। पाप की कीमत पूरी तरह से अदा की जा चुकी थी। इस वजह से अब मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो गया था। मृत्यु अब इस लायक नहीं थी कि वो यीशु को अपने नियंत्रण में रख सके, यीशु को वो अपने कब्जे में रखने पाए। वरन यीशु जब उस मृत्यु से होकर जाते हैं तो उन्होंने पाप के समस्त कीमत को अदा करके मृत्यु को समाप्त कर दिया। उस दिन पूरी कीमत यीशु ने मृत्यु से होकर जाते हुए पाप की कीमत को अदा किया, और अब मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं रह सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु ने वो कीमत अदा की कि मृत्यु समाप्त हो जाए और मनुष्य फिर से उस अनंत जीवन को पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी रचना की। परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने वचन के अनुसार यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यीशु की कहानी मृत्यु में समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि यीशु केवल मनुष्य नहीं थे। यीशु अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप थे इस पृथ्वी पर, अर्थात स्वयं अदृश्य परमेश्वर ने अपने आप को मसीह यीशु में होकर इस पृथ्वी पर प्रकट किया था, और इस वजह से उस क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सहा। उस कब्र के अंदर वो गए और उस मृत्यु के प्रभाव को उन्होंने सदा के लिए समाप्त कर दिया और उस जीवन को प्रकट किया, जिस जीवन को वह अपने लोगों को देना चाहते थे। परमेश्वर को इन समस्त चीजों से होकर जाने की आवश्यकता नहीं थी अपने लिए, लेकिन वो इन तमाम बातों से होकर जाते थे आपके और मेरे लिए, ताकि हम जो इस मार्ग में अपने जीवन में निर्बल और कमजोर के रूप में पाए जाते थे, वो परमेश्वर के द्वारा फिर से इन बंधनों से आजाद हो सके। यीशु के साथ उसके चेले लगभग 3.5 वर्ष तक रहे, क्योंकि यीशु ने 3.5 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अपने सेवा का काम को किया। और उन तमाम दिनों में यीशु ने कई बार उनको अपने मृत्यु के बारे और अपने मृत्यु से जी उठने के बारे बातें की, लेकिन उन्हें इस बात का कभी भी एहसास नहीं था। वो इस बात को नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्या होने वाला है। और जब यीशु की मृत्यु होती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तीसरे दिन वो यीशु के उन बातों को भी समझ नहीं पाते कि यीशु ने कहा था तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूं। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो यीशु से बहुत प्रेम करते थे,
उसकी लाश को देखने के लिए तीसरे दिन जा रहे थे उस कब्र की ओर जिस कब्र में यीशु को रखा गया था, क्योंकि उन दिनों की कब्र गुफा के समान हुआ करती थी और उसी गुफा के समान उस कब्र में यीशु की लाश को रखा गया था और बाहर एक बहुत ही भारी पत्थर लगा दिया गया था ताकि कोई भी उस यीशु के की लाश को वहां से ले ना जा सके। और उसी समय यीशु मसीह के लोग जब उस कब्र पर पहुंचते हैं, उनमें स्त्रियां होती हैं और वो बहुत ही घबराई हुई रहती हैं या सोच रही होती हैं कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो बहुत ही भारी पत्थर था कब्र के द्वार में और वो यीशु के लिए सुगंध द्रव ले जा रही थी कि उसके शरीर पर, मृत शरीर पर लगाए। और तभी वो कब्र के पास पहुंचकर देखती हैं कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है और जब वो अंदर जाती हैं तो वहां यीशु की लाश को नहीं देखती और उस समय वो बहुत घबरा जाती हैं क्योंकि वहां दो स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो, वो यहाँ नहीं है, वह जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, अर्थात एक स्थान को जाएगा जिसका नाम गलील है। और वो बड़ी घबराती हुई, कांपती हुई उस स्थान से निकल गई और जाकर यीशु मसीह के चेलों को खबर दिया कि यीशु जी उठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर मृत्यु के अधीन नहीं है और ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया। उनमें से एक जिसका नाम मरियम मगदलिनी था, वो कब्र के बाहर रोती रही क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था शायद, और उसे ऐसा लगता था कि यीशु को किसी ने उठाकर उसकी लाश को भी हटा दिया है और इस वजह से वो रो रही थी। और तभी यीशु उसके पास आते हैं और वो यीशु को ना पहचान करके पूछती है कि हे माली। यीशु को सोचती है कि उस जगह वो माली हैं, अर्थात उस बगीचे की देखभाल करने वाला व्यक्ति है, और वो कहती है हे माली, मेरे प्रभु को वो उठाकर कहीं ले गए हैं और यदि तूने उसे उठाया है तो बता, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। और वो बिल्कुल ही अपने सूद बूद को खोकर वो परेशान रहती है और वो रो रही होती क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता उस वक्त। और यीशु तुरंत से उसका नाम पुकारते मरियम और वो वापस कहती रब्बूनी, अर्थात हे गुरु, क्योंकि यीशु की आवाज को वो पहचान लेती, यीशु के उन शब्दों को पहचान लेती जिन शब्दों के द्वारा यीशु उसको पुकार रहे होते, अर्थात उसके नाम को मरियम कहकर पुकारते। और उस वक्त यीशु को पहचान जाती और यीशु कहते कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं भी अपने पिता के पास नहीं गया, जा और मेरे भाइयों को कहना और पतरस को कहना। कहने का अर्थ है कि यीशु ने उसके द्वारा फिर से अपने चेलों के पास ये खबर भेजा कि मैं तुमसे मिलूंगा। और वो स्त्री दौड़ कर जाती है वापस और उसके चेलों को बताती है, और उससे पहले कुछ स्त्रियां पहले ही जा चुकी होती हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं कब्र में, उसके चेले फिर से देखते हैं, उन स्त्रियों की बातों को सुनकर उन्हें भी नहीं मिलता और वो बहुत ही अचंभे करके वापस चले जाते हैं। और जब वो सब एक जगह इकट्ठे रहते हैं इस डर से, क्योंकि वो जानते थे उन दिनों कि यीशु मसीह मारे जा चुके हैं, उनका हृदय बहुत दुखी था। शायद वो सामाजिक तौर से भी बड़े ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि हमारे गुरु को उन्होंने मार दिया तो अब हम भी उनके द्वारा सताए जाएंगे। लेकिन सारे शोक, सारे दुख यीशु ने अपनी सामर्थ से बदल दिया था। अब वो जब उसी स्थान पर इकट्ठे थे और इस बात का एक दूसरे को वर्णन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने ये शिष्यों, कैसे उन्होंने परमेश्वर के द्वारा उन स्वर्गदूतों से सुना कि यीशु जीवित हैं, कैसे मरियम मगदलिनी आकर कहती है कि यीशु जीवित हैं। और उसी समय जब वो इन बातों को कह ही रहे थे, तुरंत से यीशु वहां उपस्थित हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु जीवित हैं और यीशु आज भी जीवित हैं और यीशु उस दिन भी जीवित थे। यीशु उस मृत्यु से इसलिए होकर गए ताकि हमारे और आपके पापों की कीमत को अदा करें। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी नए विचारों का प्रचलन करने के लिए नहीं आए थे,
नई धार्मिक रीतियों को बनाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन यीशु इसलिए आए थे ताकि मनुष्य और परमेश्वर के मध्य इस पाप के मूल्य को चुकाए, ताकि मनुष्य वापस परमेश्वर के निकटता में आ सके, मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा सके, मनुष्य अपनी मृत्यु से उद्धार पा सके, मृत्यु से छुटकारा पा सके। जितनी भी भली बातें संसार में कही जाती हैं, जितने भी भले लोगों का वर्णन किया जाता है, अंत में मृत्यु एक सच्चाई के रूप में दिखाया जाता है कि मौत ही सच्चाई है और एक दिन मरना निश्चित। पिछले दिनों में किसी दूसरे शहर में मैं जा रहा था अपने परिवार के साथ, और अचानक से हम लोग बीच में उस हाईवे पे रुके और एक होटल था, और वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे उस होटल के मालिक ने बताया कि हम लोगों के पास हम कुछ सामाजिक कल्याण की काम करते हैं, और यदि अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम एक ऐसा सामान भेजते हैं जिसपे कि वो उस लाश को रखे, जिससे कि काफ़ी समय तक वो लाश सुरक्षित रह सके, और वो लाश उस सामान में ठंडा रह सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक ठीक रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग दूर दूर रहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि वो लाश को सुरक्षित रखा जाए और लोग आकर देख सकें और मिल सके, और उसके बाद अंतिम काम किया जाए, उस लाश को दफना दिया जाए, या अपने अपने धार्मिक रीति से उस लाश का अंतिम संस्कार किया जा सके। और उनके हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कल्याण का काम था, और सचमुच में अच्छी बात थी कि दुखी और परेशान लोग जिनके परिवारों में ऐसा हादसा या लोगों की मृत्यु हो जाती, तो वो अपने प्रिय लोगों के शरीर को कुछ अधिक समय तक अपने बीच रख सकें, जब तक कि वो उन्हें अंतिम समय में देख ना ले। और इन्हीं बातों को जब हम लोगों ने सुना तो हम लोगों ने भी कहा हाँ अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हाँ देखिए, ज़िंदगी में है ही क्या, यही तो सब कुछ है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, और यही जीवन ऐसे ही जीना है। कहने का अर्थ है अच्छी बात तो ज़रूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक निराशा से भरी ख्यालात थे इन लोगों के कि बस हमें तो अच्छा काम करना है क्योंकि एक दिन हम भी मर जाएंगे। यहाँ पे एक निराशा से भरे ख्याल थे, क्योंकि यही ख्याल छिपा था उन कई बार ऐसे ख्यालों में जब हम भलाई करते हैं या भली बातें हम देखते हैं, लोगों के मन में कई एक बार ऐसे ख्याल होते हैं कि अच्छा काम करो क्योंकि एक दिन तो मर ही जाना है, इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक मत सोचो कि जैसे तैसे जीवन जिएं, एक दिन तो मरना है, तो जैसा करना है अच्छा करो। तो अच्छी बात करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस उम्मीद को रखना कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं बताता। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता कि मृत्यु अंत नहीं है, और यीशु ने उस अनंत जीवन को प्रकट किया जो मृत्यु के आगे परमेश्वर ने अपने लोगों को वरन संसार के समस्त लोगों को देने की चाहत रखी है, यदि वो अपने पापों की क्षमा को यीशु से ग्रहण करें। क्योंकि यीशु ने हम पापियों के ही पापों के क्षमा को उस क्रूस पर प्राप्त किया है, और जो कोई परमेश्वर किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति में पक्षपात नहीं करते, वरन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों से क्षमा मांगेगा, परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तैयार है। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, जीवन, अनंत जीवन परमेश्वर की तरफ से उपलब्ध है। ग्रहण करना मेरे और आपके हाथों में है। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि कोई नाश ना हो,
और इसलिए ही परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत उस क्रूस पर अदा की ताकि हर एक का उद्धार हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी पापी के मरने से भी खुश नहीं होते, किसी दुष्ट के मरने से भी वो खुश नहीं होते, और उन्हें स्पष्ट रीति से उनको मालूम है कि हमारे धर्म के काम हमें, अर्थात हमारे अच्छे काम हमें परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचा सकते, हमें अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारे कितने भी अच्छे काम होंगे परमेश्वर के न्याय के सामने उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं, उनका कुछ महत्व नहीं। क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी गुनाह किया, पाप किया, और इस वजह से हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि अपनी कोशिशों से, अपने तरीके से हम उद्धार पा लें, क्योंकि हम सब पापी हैं और हम सभी पाप के अधीन हैं और हम सभी उस मृत्यु के वारिस हैं। और यही बातें समाप्त नहीं हो जाती, वरन इसके बाद नरक भी है, हमारे पापों के दंड का स्थान। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु ने उस पाप की कीमत को अदा किया, जिससे कि हम में से हर एक का पापों से छुटकारा अर्थात उद्धार हो सके। और यीशु ने उस जीवन को भी प्रकट किया जो जीवन पापों में के प्रभाव से आजाद हो, मृत्यु के प्रभाव से आजाद हो। यीशु अपने लोगों के बीच आए, उनको कहा मत डरो, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि वो कहीं किसी भूत को तो नहीं देख रहे हैं। और यीशु ने उनको समझाया कि देखो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देख रहे हो, अर्थात यीशु के उस शरीर में हड्डी और मांस भी था। यीशु ने उनसे कहा कि मुझे दो, कि मैं क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने यीशु को खाने के लिए दिया और यीशु ने उनके बीच खाया। और इस बात को यीशु ने प्रकट किया कि वो सचमुच में उनके बीच में पूरे शरीर में प्रकट रूप में उनके साथ हैं। और ये बातें उसी दिन समाप्त नहीं हो गई, आने वाले 40 दिनों तक यीशु उनके साथ साथ रहे। यीशु ने उनसे बातें की, यीशु ने उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताई। यीशु ने उनको बताया कि इन्हीं बातों को तो मैं तुम्हें बताया करता था और मेरे विषय में ये सारी बातें पहले से ही परमेश्वर के वचन में वर्णन की जा चुकी हैं। क्योंकि यीशु वो परमेश्वर नहीं जो केवल आज से 2000 साल पहले पैदा हुए, जिसके जन्म को क्रिसमस के दिन मनाया जाता, याद किया जाता। यीशु केवल उस दिन से शुरू नहीं होते, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने अपनी हाथों से ही सारी सृष्टि की रचना की, और जिन्होंने यीशु मसीह के आने से, इस पृथ्वी पर आने से हजारों सालों पहले तक अपने विषय में, इस उद्धार के कार्य के विषय में कई बार अपने वचन में भविष्यवाणियां की, और जो बाइबल में उपलब्ध है। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु के समय से केवल शुरू नहीं होती, लेकिन बाइबल संसार की उत्पत्ति के समय से वर्णन की जाती है। और उस उत्पत्ति से आते हुए परमेश्वर ने यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से अर्थात से 2000 साल पहले से भी पहले हजारों सालों तक की बातों को परमेश्वर अपने वचन में वर्णित करते हैं, और उसमें यीशु के उद्धार के कार्यों का भी वर्णन है। और इस कारण से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जो उद्धार के कार्यों को कहा था, यीशु में उन तमाम कार्यों को परमेश्वर ने पूरा किया। हर एक लिखी हुई बातें पूरी हो गई। आज भी मेरे और आपके पास समय है कि हम उस परमेश्वर को जानें और अपने पापों से परमेश्वर से क्षमा मांगे। उस परमेश्वर को जाने जिसका अंत मृत्यु में नहीं हो जाता, लेकिन जिसने जीवन को प्रकट किया, जिस जीवन को आज हम और आप, जिस जीवन की मुझे और आपको जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद है, इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है
यदि वो मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा। प्रभु का शुक्रिया, क्योंकि यीशु में आपके लिए जीवन उपलब्ध है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। प्रभु का धन्यवाद दें। यीशु 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ रहे और उसके बाद वो स्वर्ग में पूरी शरीर में रहते हुए उठा लिए गए। और जब वो उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो, 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि जैसे तुम इसे आज जाते हुए देख रहे हो स्वर्ग में, उसी तरह ये वापस आएंगे। और जब इस बार यीशु मसीह वापस आएंगे तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि आपको आपके पापों की क्षमा आपको दें। वो अभी आए थे जब उन्होंने पापों की क्षमा के लिए कार्य किया, लेकिन अब की बार जब आएंगे तो वो हमें और आपको उन बातों के लिए, न्याय के लिए आएंगे कि यदि हमने यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों से क्षमा पाया तो हमारा जीवन अनंत जीवन में प्रवेश करे, अनंत आशीषों में प्रवेश करे परमेश्वर के साथ, या नहीं तो उस अनंत दंड में प्रवेश करे जो परमेश्वर ने पापों के लिए, मनुष्य के लिए ठहरा रखा है, पापों की वजह से, ताकि हर एक काम जो देह के द्वारा किए गए उनका परमेश्वर के न्याय के अनुसार दंड दिया जाए। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है कि हम चाहे तो परमेश्वर के उस छुटकारे को अर्थात मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, या नहीं तो अपने पापों की कीमत को खुद अदा करें अनंत नरक में, जो नरक कभी समाप्त ना होगा, जहां केवल रोना और दांत पीसना है, जो आग और गंधक की झील है, जहां मनुष्य की आत्मा और शरीर दोनों को ही सदा के लिए दंड उठाना पड़ेगा अपने पापों की सजा के तौर पर। आज हमारे पास वक्त है। परमेश्वर का धन्यवाद दें गुड फ्राइडे के लिए। इसलिए वो फ्राइडे, जिसे कैलेंडर में फ्राइडे के दिन से संबोधित किया गया, उसे गुड कहा गया क्योंकि यीशु ने उस दिन हमारे पापों की कीमत को अदा किया। दुख का दिन था यीशु के लिए वो जरूर, लेकिन हमारे लिए आशीष यीशु मसीह ने उस दिन उपजाया ताकि हम में से हर एक का उद्धार हो सके और हम में से हर एक जन परमेश्वर के उस अनंत जीवन के वारिस हों जिसे यीशु ने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर प्रकट किया। आज हम और आप भी शायद एक दिन अपने जीवन को इस पृथ्वी पर समाप्त करेंगे, लेकिन याद रखें, यीशु जैसे मृतकों में से जी उठें, परमेश्वर आपको भी मृतकों में से जी उठाएंगे और आप भी परमेश्वर के साथ सदा सदा उसकी जिंदगी को जिएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको अपने संतान होने का अधिकार देना चाहा और जैसे यीशु सदा तक जीवित हैं, आप भी परमेश्वर के साथ सदा जीवित रहने पाएं। आज जीवन हमारा चुनाव है। परमेश्वर ने तो हमें चुना आशीष देने के लिए, लेकिन आज हम पर निर्भर करता है क्या हम परमेश्वर की इन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यदि हम चाहें तो अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम नम्रता और दीनता के साथ आएं, अपने कठोर दिलों को परमेश्वर के सामने नम्र करें, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने पापों की कीमत खुद ही नरक में चुकाएं। आज यदि हम चाहें तो इस प्रार्थना में शामिल हों और परमेश्वर को शुक्रिया कहें, अपने पापों से क्षमा मांगे और परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके धन्यवादित हैं। आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान होने के लिए दे दिया ताकि हमारे पापों की एक एक कीमत अदा की जाए। आपने बड़ी ही बेरहमी के उस कठोरता के मृत्यु को सहा ताकि हमारे पापों से हमें छुड़ा लें। हमारे रोग, हमारे दुख आपने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम इन तमाम दुखों से छूटकर आप में एक आशीषित जीवन जिएं।
आपने हमारी मृत्यु को सहा ताकि हम मृत्यु से छूटकर उस जीवन को प्राप्त करें जिसे आपने प्रकट किया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर। प्रभु आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप आज भी जीवित हैं। आप स्वर्ग में उठा लिए गए और आज भी आप सदा सर्वदा विराजमान हैं और आप हमारे लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए, हमारे हर एक पाप जो हमने जाने जाने में आपके विरोध में किए हमें क्षमा करें और हमें ऐसा अनुग्रह दें कि हम आपके मार्ग पर आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले आपकी संतान हो। धन्यवाद हो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, उस क्रूस पर अपना जीवन देने के लिए, हमारे रोगों के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाने के लिए और हमारे जीवन को संपूर्ण उद्धार देने के लिए और हमें अपने बेटे और बेटी बनाने के लिए आपका शुक्रिया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं और जिस तरह आप जीवित हैं उसी तरह हम भी अपनी मृत्यु के पश्चात आपके साथ सदा जीवन में प्रवेश करेंगे, ताकि जहां आप हैं वहां हम भी रहें। सदा लो आपके साथ। आपका धन्यवाद हो, आप इस पृथ्वी पर भी हमारे साथ हैं और अनंत जीवन तक आप हमारे साथ रहेंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम अपने जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने सुना और ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद हो। आज से आप हमारे प्रभु, आप हमारे उद्धार करता हो, आप हमारे परमेश्वर हो, क्योंकि आपने अपने आप को जीवते परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, आपने सुना और ग्रहण किया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और याद रखें, परमेश्वर आपके साथ हैं जो आज कल और युगानुयुग तक जीवित हैं। वो जब दोबारा आएंगे इस दुनिया में, आप अपने परमेश्वर के साथ अपने आप को देखेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर ने आपको माफ़ी दी और आपको अपनी संतान के रूप में सदा के लिए ग्रहण किया है। और इस वजह से आप परमेश्वर के साथ उस राज्य में पहुंचेंगे जहां दंड किया गया नहीं, लेकिन जहां सदा परमेश्वर की आशीष का जीवन है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उस अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर को शुक्रिया जो मृत्यु से पार हमेशा की जिंदगी है, जिसे यीशु ने हमारे लिए प्रकट किया। सारी आदर महिमा केवल यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु,
आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।